हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिंदी कहानी। आज हम सुनेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है तारा और भूतों की कहानी। तो चलो कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक छोटी सी गांव में एक लड़की नाम तारा रहती थी। वह बहुत ही खुशनुमा और प्यारी थी। वह अपने गांव की गलियों में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में बस गई थी। एक बार तारा के गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। लोग उस मेले के लिए अपने आसपास के गांवों से भी आए। मेले में ढेर सारे जहाज, खिलौने, बाजार और मनोरंजन की सारी वस्तुएं थीं। तारा बहुत उत्साहित हो गई और वह अपने मित्रों के साथ मेले गई। वह अपने दोस्तों के साथ मेले के रात का आनंद ले रही थी। तभी रात का समय हो गया और तारा को घर वापस जाना पड़ा। वह रास्ते में अकेली थी, क्योंकि उसके दोस्त उससे थोड़ी दूर रहते थे। रास्ते में अचानक तारा ने एक पुराने और डरावने बगीचे को देखा। वह उत्सुकता से बगीचे में घुस गई। जैसे ही तारा बगीचे में पहुंची, उसे अजीब सी वातावरण महसूस होने लगी। हवा ठंडी और धुंधली थी और पेड़ पौधों की छाया में लग रही थी। तारा ने अचानक एक भूत की आवाज सुनी, कौन है वह जो मेरे बगीचे में आया है? तारा को डर लगने लगा, लेकिन वह सोची कि यह शायद कोई मजाक कर रहा होगा। तारा ने अपनी डर को छोड़ते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम तारा है, कृपया मुझे छोड़ दो। तारा के उत्तर के बाद तारा को एक व्यक्ति ने कहा, तारा, मैं एक दुर्जन राजा था, लेकिन मुझे अपने पापों का अनुभव हुआ और मुझे इस बगीचे में सजा मिली है। मेरे आत्मा को शांति नहीं मिली है और मैं इस भूले हुए दुनिया में फंसा हुआ हूँ। क्या तू मेरी मदद कर सकती है? तारा ने समझा कि यह भूत वास्तव में दुखी है और उसकी मदद की जरूरत है। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं यहाँ तक आई हूँ इसलिए कि मेरे दोस्त मुझे बगीचे में आने की सलाह दी थी। अब चलो, मैं तुम्हें इस दुख भरे दुनिया से बाहर ले जाती हूँ। तारा ने उस भूत की आत्मा को बगीचे से निकालकर उसे शांति देने के लिए उसके आगे चली। वे एक पवित्र आदिवासी मंदिर में पहुंचे जहां एक पंडित उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहा था। पंडित ने भूत को पवित्र जल से स्नान कराया और उसे श्राद्ध करके मुक्ति दी। भूत ने धन्यवाद कहते हुए कहा, तारा, तूने मेरी आत्मा को शांति दिलाई है। मैं तुझे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अब मैं आत्मा की शांति के साथ आत्मनिर्वाण को प्राप्त कर सकता हूँ। तारा ने आत्मा को विदा करके उसे शुभकामनाएं दी और उसके गांव वापस चली गई। इस घटना के बाद से तारा ने गांव को भूतों के बारे में ज्यादा जानने का मन बनाया। वह अब गांव के लोगों के बीच एक कथाकथानक बन गई और भूतों के बारे में उनकी धारणा में सुधार आया। इस तरह तारा ने अपने गांव को भूतों के संबंध में ज्ञानवर्धक और भयहीन बनाया।